तो आ गए आज एक वेब सीरीज का रिव्यू लेके, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। और मेरी पर्सनली जब से मैं शुरू से शुरू करता हूँ, जब वो नेटफ्लिक्स का इवेंट होता है पहले पहले से, जहाँ पे सारे शोज बल्क में अनाउंस होते हैं, वहाँ पे जो शाहरुख खान वाला जो प्रोमो आया था पहला कि तेरे बाप की है क्या, उसमें जो आर्यन आते हैं ऐसे, उधर से ही एक एक्साइटमेंट थी कि यार कुछ आ रहा है अपने टाइप का। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने 2 या 1 साल पहले लक बाय चांस मूवी के ऊपर वीडियो बनाया था, और मैं तभी भी बोला था कि अगर आज के जमाने में कोई बॉलीवुड के ऊपर ऐसा कुछ बनाएगा ना तो क्या मजा आएगा, पोल वोल खुल जाएगी जो वो। और फाइनली द बेड्स ऑफ बॉलीवुड आ गया है। और सबसे पहले तो हम इसकी स्टोरी की बात करते हैं। यहाँ पे स्टोरी रिवॉल्व करती है आसमान सिंह, जो लक्ष्य ने कैरेक्टर किया है। वो एक आउटसाइडर है, लेकिन स्टोरी की शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि उनकी जो फिल्म है रिवॉल्वर, वो सुपर हिट हो गई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस उसके बढ़िया आ रहे हैं और एक बढ़िया नाम हो चुका है इंडस्ट्री में, है भी और नहीं भी वैसा है। और उनको जिन्होंने प्रोडक्शन हाउस, जिस प्रोडक्शन हाउस से उनको लॉन्च किया गया था, विच वॉज ऑफ सोडावाला प्रोडक्शंस, जो मनीष चौधरी जो फ्रेडी सोडावाला का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने इनको लॉन्च किया था। और उसकी वजह से उन्हें आगे जाके 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और सामने की साइड पे जो बॉबी देओल है, उनकी बेटी का लॉन्च हो रहा है इन अ धर्मा फिल्म, जहां पे लक्ष्य को भी कास्ट किया जाता है। अभी एक ट्विस्ट ऐसा आता है कि 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर लेते हैं, लेकिन वो धर्मा को नहीं पता होता। और वो हमने ट्रेलर में भी देखा था कि करण जौहर उनको कहते हैं कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का जो भी हो जल्दी खत्म करो, मेरे को इसमें नहीं पड़ना है। और दूसरी साइड बॉबी देओल को टेंशन ये रहती है कि उनकी जो बेटी है वो एक आउटसाइडर के साथ अपना डेब्यू कैसे कर सकती है, दैट टू इन अ धर्मा फिल्म ऑब्वियसली। तो इसके ऊपर पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, लेकिन इसमें इतने सारे ट्विस्ट्स आते हैं कि उसको आप देखेंगे सीरीज तब आपको पता चलेगा। मैं अपनी बात करता हूं, मैं कल आया था स्टूडियो, सॉरी परसों, जब ये रिलीज हुई थी थर्सडे को, 12:30 को ये सीरीज रिलीज होती है। 1:30-2 बजे मैं शुरू करता हूं देखना। मैं रुकता हूं चौथे एपिसोड पे, जहां पे एक मेन ट्विस्ट आता है गफूर भाई के रिलेटेड, वो आता है। और मैं उधर ही, यार मेरे को 3 देखने हैं लेकिन मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा, तो आप सोचिए कितना मजा आया होगा। फिर 5th देखता हूं खाने से पहले, फिर 2 एपिसोड ही बचे, अभी क्या होगा अभी क्या होगा, 2 एपिसोड देखता हूं, बिंज वॉच हो जाती है सीरीज। और ओवरऑल अगर मैं इस पर्टिकुलर सीरीज को डिफाइन करूं तो ये अलग ही एक्सपीरियंस है। मास मसाला सॉलिड एंटरटेनमेंट बॉस, मतलब रिफ्रेश फील हो गया मैं पूरा, मतलब लाइक ऐसा कुछ जब आता है ना, और मैं आर्यन खान की भी मैं बात अलग से मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन ऐसा कुछ जब भी आता है, लाइक आप समझते हो खुद को, जो भी बॉलीवुड फैंस है उनके लिए जब ऐसा कुछ आता है, मैं सॉरी वापस बोल रहा हूं, तो उनको लगता है कि बॉस कुछ तो नया आ रहा है, एटलीस्ट जो हम इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें कैसी कैसी चीजें होती है, ऐसा कुछ समझने में मेरे को पर्सनली ऐसी सारी चीजें देखने में बहुत मजा आता है। और लक बाय चांस की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पैरोडी या फिर स्पूफ इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का, दिस इज अ स्पूफ बट ऑल्सो इन रियलिटी विच हैपन्स इन रियल लाइफ। अगर आप शांति से पूरी सीरीज देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा बॉस क्या यार, मतलब एक एपिसोड खत्म करो और दूसरे की क्रेविंग या फिर दूसरे का एक्साइटमेंट शुरू ही रहता है आपका। कहीं पे भी आप नहीं सोचते हो कि यार स्ट्रेची हो रहा है, मतलब इतना वेल रिटर्न सीरीज है। आई थिंक आर्यन खान, बिलाल सिद्दीकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मानव चौहान ने इतना बढ़िया इस सीरीज को लिखा है, और रॉ और नेचुरल रियलिस्टिक है, मतलब इतना कुछ कह दिया है ना। और मैं पर्सनली तारीफ करना चाहूंगा आर्यन खान एज अ डायरेक्टर नहीं, लेकिन आर्यन खान एज अ डायलॉग राइटर। बॉस क्या डायलॉग्स लिखे हैं, मैं लड़की पे हाथ नहीं उठाता, ये जो जिन्होंने देखी है उनको पता चलेगा। बिलाल समझ गया। और फिर जो है कि अजय तलवार जो है वो मेरा, और जिस तरह से जो जो डायलॉग्स लिखे हैं, और फिर जो एक है, तुमने मुझे फिल्म से यू कैन नॉट डू दिस,
आई ऑलरेडी डिड और डिड आई, और ऐसे जो डायलॉग्स है बॉस, एक एक सैवेज डायलॉग्स, एक एक इमोशनल डायलॉग्स भी इतने बढ़िया लिखे हैं भाई ने। और वो जो फर्स्ट एपिसोड का एंडिंग सीन जो ऑलरेडी वायरल हो रहा है, डोंट डू ड्रग्स, डायरेक्टेड बाय आर्यन खान, लक्ष्य का वो ट्रेलर वाला सीक्वेंस, अरे चिंता मत कर, जो भी इधर से अंदर से बाहर आता है ना वो और पॉपुलर हो जाता है। मतलब पॉप कल्चर रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स खुद की रियल लाइफ के समीर वानखेड़े को लेके आए एज अ स्पूफ, मतलब जो उनके साथ हुआ था, वो जो उनके साथ रियल में इंसिडेंट हुआ था वो पर्टिकुलर सीन, या फिर इवन इतनी सारे चीजें है ना बात करने के लिए, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आप लोगों की ये सीरीज देखने की बाकी रहेगी और 7 एपिसोड्स है। लेकिन आई थिंक लास्ट मुझे इतना मजा अगर आया हो ऐसी सीरीज में जहां पे एकदम गो क्रेजी, लाइक नथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद दिस, कुछ भी गलत नहीं, और दूसरी बार देखने का मन कर रहा हो, वो फर्जी थी। उसके बाद मतलब एक लगता है कि नहीं चलो खत्म हो गया, लेट्स जस्ट रिव्यू इट। लाइक अभी भी अगर मैं सोचूं इस सीरीज को रीवॉच करने का तो आई वुड बी डैम हैप्पी, क्योंकि रीवॉच वैल्यू इसकी बहुत बढ़िया होगी, मैं अभी से कह के रख रहा हूं। और आर्यन खान ने ऐसा लग ही नहीं रहा, जो मैं कल पढ़ रहा था तो पहले मेरे को लगा कि क्या बोल रहे हैं, आर्यन खान का डेब्यू हो एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, ऐसा लग ही नहीं रहा है भाई। मतलब इतना बड़ा बॉलीवुड फैन बॉय जो सब कुछ जानता है अंदर का, कैमियोज भी करवा दिए और घोल के पी गया, और क्या प्रोडक्ट तैयार किया है उसने कि हम वो बेसिक, आपको पता है कि आउटसाइडर्स और नेपोटिज्म का वैसे भी नहीं बनता, उसमें से आयरोनिकल डायलॉग्स जो उन्होंने करण जौहर को दिए है कि यू नो राइट कि मैं आउटसाइडर्स को कितना प्यार करता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के रेफरेंसेस, किस लेवल के ईस्टर एग्स, किस लेवल का उन्होंने पुराने गानों का इस्तेमाल किया है। तो आप सोचते हैं कि वाह यार बहुत मजा आ गया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है कुछ, मैं आपको बताता हूं। और राघव जुयाल का जो कैरेक्टर है, आई थिंक परवेज, परवेज एग्जैक्टली आसमान का क्या लगता है, दोस्त है, उसका ड्राइवर है, उसके साथ रहता है, क्या है, क्योंकि वो क्लैरिफाई, आई थिंक अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा अगर मैंने मिस कर दिया हो, यहाँ पे वो क्लैरिफाई नहीं हुआ है, तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। और दूसरी चीज, चलो पहले हम वो चीज की बात कर लेते हैं, लोगों को जो एंडिंग पसंद नहीं आ रही है, सर यहाँ पे इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कुछ है जो एंडिंग, जिन्होंने वो सीरीज की देखी है कि जिस तरह का एंड दिखाया है, सर इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कुछ होता है। और आर्यन खान को इस पर्टिकुलर एंडिंग के लिए एक सैल्यूट है कि उसने ब्रेवली ये दिखाया है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि चलो लास्ट में इट वुड बी हैप्पी एंडिंग, इट विल बी ग्रेट, लेकिन इस लेवल का ट्विस्ट कहीं ना कहीं आपको आइडिया तो रहता है कि कुछ कुछ रह रहा है, कुछ गड़बड़ है, और फिर वो लाना। तो मुझे पर्टिकुलरली मैं उस एंडिंग से सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि ऐसा होता है रियल लाइफ में। आप भले ही ऐसा सोचो कि बिगाड़ दिया, आप वो कैरेक्टर्स के साथ बॉन्ड करने लगते हो, यू ऑलवेज विश ग्रेट फॉर देम, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, यहाँ पे उसको जिस तरह से उन्होंने दिखाया है दैट इज रियली गुड। मैं अब कुछ पर्टिकुलर चीजों की बात करूंगा। एक तो कार के चेजिंग सीन बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है उसमें, और उसमें भी उन्होंने जिस तरह का तड़का दिया है हिंदी का, वो बहुत बढ़िया है। जिस तरह के मैंने बोला, आर्यन खान ने डायलॉग्स बहुत बढ़िया लिखे हैं और एकदम रिलेटेबल, फनी, सिली लिखे हैं, लेकिन इट इज रियली गुड। और जिस तरह से इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, कैसे माफिया, कैसे मूवी माफिया, कैसे पॉलिटिक्स होता है, कैसे ब्लैकमेलिंग होती है, उसको जिस तरह से दिखाया है, और सिनेमेटोग्राफी और मेकिंग इतनी रिच है कि आप उसके प्यार में पड़ जाते हो, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। लाइक ये चीजें जो है ना, ऐसी वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसी सीरीज या मूवीज आती है जिसमें आपको रिव्यू करने में इतना मजा आता है कि आप बोलते हुए थकते नहीं हो, ऐसी सीरीज है ये। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मैंने सोचा नहीं था, जैसे ही शुरू की सीरीज, गालियां जो शुरू हुई है बॉस, मैं मानता हूं कि ए रेटेड है तो होना चाहिए, लेकिन बारिश है पूरी, मतलब मेरा यार हंस रहा है तो बारिश की जाए, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। इतनी गालियां है, लाइक क्या बोलूं मैं यार, मतलब वो थोड़ा मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन
वो थोड़ा अच्छा भी लगा कि हाँ जहाँ पे सिचुएशंस है वहाँ पे हिसाब से फिट बैठती है, लेकिन फिर वो एक हो जाता है कि हाँ अभी गाली बोल रहा है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, तो वो थोड़ा नेगेटिव लगा मेरे को। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आज हम थोड़ा अलग करेंगे, हम पहले बात करेंगे कैमियोज की, उसके बाद हम जो मेन कास्ट है उसके परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहले एपिसोड 1 के कैमियो में जाते हैं। सबसे पहले एपिसोड में कैमियो है करण जौहर का, हम साथ में नाम लेते जाएंगे। करण जौहर ने यहाँ पे पर्टिकुलरली एक जो उनका और बॉबी देओल का आमने सामने वाला सीन है कि तुम ये नहीं कर सकते, और वो कहते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, और पीछे से करण जौहर लेडीज एंड जेंटलमैन, और फिर नाम तो सुना ही होगा। और एक अलग स्वैग देने की जो ट्राई की है उनको, वो परफेक्टली फिट बैठता है। और एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ मूवी माफिया वाला जो डायलॉग है वहां पे वो छा जाते हैं, मैं ऐसा कहूंगा। रणवीर सिंह, सबसे पहले तो रणवीर सिंह और राघव जुयाल को एक अलग से मूवी मिलनी चाहिए, बॉडी कॉप कॉमेडी। आप देखिए, सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा। और रणवीर सिंह अपने आप को ही प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी और करण जौहर की एक जो आर्ग्यूमेंट वाली सीक्वेंस है मीडिया के सामने, जिस तरह से आई सेव्ड योर मूवी करण, आई सेव्ड योर करियर, जिस तरह से वो होता है वो बहुत बढ़िया है। और फुल ऑन मतलब वो एक बहुत ही बढ़िया काम किया है एकदम। वो जो एक रणवीर सिंह से आप बाबा से आप एक्सपेक्ट करते हो वो वैसा ही वो यहाँ पे डिलीवर करते हैं, जिसको देख के पर्टिकुलरली अच्छा लगता है। एपिसोड 2 में आते हैं बादशाह। बादशाह जो रियल लाइफ में करते हैं वो यहाँ पे भी कर रहे हैं, गाली तो देते ही है लेकिन साथ में थोड़ी एक दो चीजें और है, वो भी करते हैं। और बादशाह का कैमियो मतलब सबसे लोएस्ट कैमियो मुझे अगर किसी का लगा तो वो बादशाह का था। लाइक इट वॉज अ सपोर्टिव इनफ, क्योंकि उनको वो शाहरुख खान वाला जोक बिल्डअप करना था तो उस हिसाब से चल जाता है। आमिर खान एंड एस राजामौली, सर मैं आपसे एक सवाल है मेरा, इडली ज्यादा बेटर है कि वड़ा पाव? सॉरी मजाक कर रहा था, लेकिन उनका कैमियो एक अच्छे टाइम पे आता है। लाइक आप जो समझते हैं हम लोग, जो एक कॉमन मैन की छवि छवि दिखाई यार, आमिर खान और एस राजामौली क्या दो मास्टर्स फिल्म मेकिंग के एक्टर्स डायरेक्टर्स, क्या बात कर रहे होंगे, उधर कुछ और ही बात चल रही है। तो उस हिसाब से उनका एक फन कैमियो है दोनों का, और बहुत ही बढ़िया कैमियो यहाँ पे उन्होंने दिया है अपना। उसके बाद एपिसोड 3 में जो कैमियो है वो है इमरान हाशमी का। सर मैं इतना ही कहूंगा, सॉरी जिसको भी खराब लगे जो लगे, सारे कैमियोज में से दिस वॉज द बेस्ट कैमियो एंड बेस्ट अटैच स्टोरी लाइन जो मुझे लगा फर्स्ट। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, बहुत बढ़िया काम है। और जिस तरह से एंट्री है, और जो एकदम एकदम रिलेटेबल काम, और एक सीन में जहाँ पे हीरो हीरोइन करीब आता है वहां से पीछे डायलॉग आता है, ओए वो काम मेरा है। अरे बाप रे, बहुत ही बढ़िया काम है। इमरान हाशमी ने मजे करवा दिए भाई। और वो फैन बॉइंग मूवमेंट राघव का वो बहुत बढ़िया है। एपिसोड 4 में आते हैं सलमान खान। छोटा सा रोल है लेकिन डेट वॉज रियली गुड। मतलब भाई अपने जोन में है तो उनको ज़्यादा छेड़ा नहीं है, तो वो बहुत बढ़िया अपना काम किया है उन्होंने। अरशद वारसी एज गफूर करके जो उनका जो एंट्री सीक्वेंस है, वे पागल है क्या यार, मैं इधर से इतने दिनों से छुप रहा हूँ और ये गफूर गफूर बोल के बुला रहा है लोगों को। एक जो उनकी स्टाइल है ना, अभी सीरियस बात कर रहे हैं यार, मतलब ऐसे सीरियस बात कर रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और अचानक से फनी स्टाइल में वापस बात करते हैं। तो अरशद वारसी मेरे सेकंड फेवरेट कैमियोज में, या फिर थ्रू आउट वैसे तो वो रहे हैं इस सीरीज में, उनका काम बहुत ही बढ़िया। और उनको जो अलग टच दिया है यहाँ पे आर्यन खान ने, वो पर्टिकुलरली देखने में बहुत मजा आता है। एपिसोड 5 में सैडली कोई कैमियोज नहीं है, या फिर जो पुराने थे उनको ही यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है, सो दैट्स ओके। एपिसोड 6 में आते हैं शाहरुख खान। और यहाँ पे बेटे ने बाप के साथ जो मजाक किया है वो जो जिन्होंने ट्रेलर में देखा है, मेरे को नहीं बोलना वो चीज़। और उसके बाद शाहरुख खान अलग ही प्लेफुल जॉयफुल, घंटे का बादशाह, हाँ घंटे का तेरी करके जो जिस तरह से फिर उनका जो एक मूड चेंज होता है। और फिर उसके बाद जिस तरह से वो दिल्ली वाला जो पूरा एक डायलॉग बोलता है फिल्म फर्स्ट अवार्ड्स में, तो वो पर्टिकुलरली देखने में अच्छा लगता है। और शाहरुख सर ने तो एज ये सबको, ये जितने भी नाम लिए ना, उनको आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती कि यार अच्छा करो,
बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब वो अच्छा ही करेंगे, उनको आप कहोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमेशा अपना बेस्ट ही देंगे। लास्ट एपिसोड में आते हैं रणबीर कपूर। छोटा सा काम है, और जिस तरह से एंट्री है, मतलब आई थिंक मोस्टली 1-2 मिनट का कैमियो होगा, लेकिन आई फेल्ट के लाइक लक बाय चांस में जैसे शाहरुख खान थे वैसे इधर उनका रणबीर कपूर का होगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन एक जो एक लास्ट एंड में जो एक आना चाहिए कि यार हाँ, इसके साथ अगर कैमियो की कथा एंड हो रही है तो आई एम पर्टिकुलरली वेरी ओके विथ इट। अब परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम छोटे छोटे रोल से शुरू करेंगे। निशांत खंडूजा, जो जिन्होंने वास्तव श्रीवास्तव का रोल प्ले किया है फर्स्ट एपिसोड में, सिर्फ वास्तव, लास्ट वाला मेरे को लाइक मडोना, तो उनका एक वो एक जो एक कूल ड्यूड रहते हैं ना, एकदम रिच क्लास वाले, उनका वैसा काम है इधर, और अच्छा काम है उनका, एक एपिसोड के लिए आते हैं। उसके बाद है मेहरजान मासदा, जिन्होंने जीजी बॉय का रोल किया है। इम्प्रेसिव है, मतलब एक कोई बड़े प्रोडक्शन कंपनी के मालिक का कोई मैनेजर कैसा हो सकता है, तो वो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, स्पेशली जब कंपनी डूब रही होती है। उसके बाद जो इमोशनल साइड है उनकी, और वो जब वो फर्स्ट 2 एपिसोड वो चाय वाला जो सीक्वेंस है कि सर आपके हिसाब से ही, और फिर जब चाय फेंकते हैं, उन्होंने एक्सप्रेशन वाइज बहुत बढ़िया काम किया, मैं वो कहना चाहूँगा। उसके बाद अरशद वारसी की हमने बात कर ली। मनीष चौधरी एज फ्रेडी सोडावाला, पहले 4 एपिसोड में बहुत ही इम्पैक्टफुल काम है। उसमें भी जब वो उनका डायलॉग आता है कि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, वो आपको सिली लगता है, लेकिन उन्होंने तब तक एक अपना समा बांध लिया होता है कि एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस का ओनर आ रहा है और किसी से डरते नहीं है। और जिस तरह से उनका काम है इन विलनस साइड, वो बहुत बढ़िया है, मतलब मैं इनको और प्रोजेक्ट्स में ऐसे देखना चाहूंगा। उसके बाद आते हैं जो, मतलब कहते हैं ना कि इन्होंने एक एक मैं इस सीरीज के लिए कहना चाहूंगा, पूरी सीरीज एक तरफ और रजत बेदी के सीन्स एक तरफ, बहुत ही बढ़िया यार, मतलब क्यूट और एकदम सीखने लायक काम है कि जब कोई एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो एक मूवी से इतना फेमस हो जाता है, फिर उसके पास कोई काम नहीं होता, लोग वो सड़कों पे घूम रहा है, लोग उसको पहचानते भी है, लेकिन फिर भी अपनी वो एक आइडेंटिटी भूल चुका है, और फिर जब अपना कोई दोस्त उसके सामने प्रॉब्लम में, और फिर जब उसको एक हेल्प करता है, वो रजत बेदी ने अपना एक अलग ही फ्लेवर इस शो में लाया है, जिसको देखने में बहुत बढ़िया लगता है आपको। उनको वो जब स्क्रीन पे होते हैं ना, तो आपके चेहरे पे अचानक से स्माइल आ ही जाती है। और रजत बेदी का यूज यहाँ पे आर्यन खान ने सीरियसली, मैं कह रहा हूं कि अगर आप उस जोक्स को असाइड रखें तो एक सीरियसली क्या एक आर्टिस्ट की लाइफ होती है, उसको जिस तरह से उनके रोल में दिखाया है, वो बहुत बढ़िया है, मैं सही कहूंगा। उसके बाद आते हैं जो उनके बाद जो है दिविक शर्मा, गौतमी कपूर, जिन्होंने अनु तलवार और उनके बेटे शौमिक तलवार का रोल किया है। एक तो दिविक शर्मा को देख के बहुत ही मतलब मारने का मन करता है, और उन्होंने जब भी कोई एक्टर को आप पर्सनल हेट्रेड पे ले जाओ तो आप समझ सकते हो वो एक्टर के लिए उतना ही बहुत है कि उन्होंने अपना काम बहुत बढ़िया किया है, तो उस हिसाब से दिविक शर्मा ने बहुत बढ़िया काम किया है। लास्ट का उनका जो ट्विस्ट है वो फनी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिंज भी लगता है, लेकिन इट्स ओके। उसके बाद गौतमी कपूर एज अजय तलवार वाइफ, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे दिया है उन्होंने, उनको देखने में अच्छा खासा मज़ा भी आता है। विजयंत कोहली एज मिस्टर रजत सिंह, जो आसमान के पापा बने हैं, बहुत ही इमोशनल और एक क्यूट काम है। उनकी बॉन्डिंग मोना मैम के साथ और मनोज सर के साथ बहुत ही बढ़िया फिट बैठती है, मैं इतना ही कहूँगा। उसके बाद मोना सिंह, उनका काम बहुत ही बढ़िया है एज अ मदर, स्पेशली लास्ट एपिसोड में जिस तरह से उनके इमोशनल सीन्स है वो बहुत बढ़िया है, और ओवरऑल उनका काम अच्छा है। अब आते हैं मेरे 5 फेवरेट्स जो हैं, 1 2 3 4 और 6 लोग, टोटल 5 या 6 लोग। सबसे पहले बात करते हैं मनोज पावा की। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मनोज पावा गाली देते हुए इतना बढ़िया लगेंगे यार, मतलब एक सपोर्टिव अंकल, एक सपोर्टिव भाई, एक सपोर्टिव ब्रदर इन लॉ, जो कह लो, बहुत बढ़िया काम है, होलसम काम है, मैं ऐसा कहूँगा यार, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पहले खड़े रहते हैं,
फिर चाहे वो राघव के साथ हो, लक्ष्य के साथ हो, इवन उनकी मैनेजर आन्या के साथ हो। तो वो पर्टिकुलरली मनोज पाहवा, एक दूसरा नाम भी मैं लूंगा, मनोज पाहवा है स्टोल द शो। मतलब बहुत ही बढ़िया काम है यार, मतलब इतना बढ़िया उनके अंदर से काम निकाला है आर्यन खान ने, जो देखने में बहुत मजा आता है। उसके बाद जो दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा वो है राघव जुयाल एस परवेज। अरे भाई साहब, इतनी बढ़िया एक्टिंग, और क्या रिलेटेबल कैरेक्टर है कि ऐसा कोई दोस्त आपकी लाइफ में होता ही है। इमोशनल सीन्स में भी बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या काम है यार, मतलब हंसा 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 के पेट दर्द कर दिया यार। रैम्पेज मोड पे था वो बंदा इस सीरीज में, लाइक कहीं पे भी नहीं रुक रहा है आपको पॉज करके वो डायलॉग रिपीट करके वापस देखने में। स्पेशली वो अजय तलवार वाला जो लास्ट सीन है, जहाँ पे वो लास्ट वो ट्रक पे चढ़ के अजय तलवार मेरा ये है वो तो ये है, जिस तरह से उसमें उसने हंसाया है। और एज अ फ्रेंड कितनी कदर है उसको उसकी दोस्त की, साम दाम दंड भेद कुछ भी कर देगा वो उसके दोस्त के लिए। बहुत ही बढ़िया काम है यार। राघव भाई जहाँ पे किल में लक्ष्य के सामने थे, यहाँ पे उनके साथ जिस तरह से उनको दिखाया गया है बहुत ही बढ़िया है। अब दो एक्ट्रेसेस की बात करूंगा जो हाईली इंप्रेसिव है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आन्या सिंह की। मैंने इनका काम सबसे पहले देखा था खो गए हम कहाँ में। बहुत ही बढ़िया काम था एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, और बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव काम था कि आदर्श गौरव की गर्लफ्रेंड बनी थी वहां पे वो। और आपको लगता है कि यार एकदम नेचुरल एक्टिंग थी उधर। उसके बाद स्त्री 2 में आपने उनको चिट्टी के रूप में देखा, तो वो तो नहीं। यहाँ पे एज अ सेक्रेटरी बहुत ही बढ़िया, अंडरस्टैंडेबल, केयरिंग, लवेबल, बहुत ही बढ़िया काम है उनका। और जिस तरह से उन्होंने कुछ सिचुएशंस हैंडल किया, स्पेशली वो पेन वाला सीक्वेंस जो लोगों को बहुत ही बढ़िया लगेगा, और लास्ट में जब भांडा फूटता है पेन के साथ। आन्या सिंह ने एक्सप्रेशंस वाइज बहुत बढ़िया काम किया। उनको डायलॉग्स तो बढ़िया ही मिले हैं, लेकिन एक्सप्रेसिवली बहुत ही बढ़िया काम है, और वो क्यूट लगती है बहुत। दूसरा नाम साहिर बांबा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिन्होंने बॉबी देओल की बेटी का रोल प्ले किया है। सॉरी, मैं एक मिनट नाम देख लेता हूँ उनका। करिश्मा तलवार, यस। हम हमेशा सोचते हैं कि नेपोटिज्म, नेपो किड्स की लाइफ इजी है, मर्सिडीज है। यहाँ पे उसकी दूसरी साइड भी दिखाई है, जो बहुत ज़रूरत थी वो दिखाने की। और उसमें भी साहिर, आई थिंक करिश्मा जो है, उस पूरे सिचुएशंस को जिस तरह से समझाती हैं कि सॉरी मैं तो मर्सिडीज से आने वाली थी, अभी मैं मर्सिडीज में घर जाऊंगी। जिस तरह से राउंड टेबल में वो झगड़ा होता है, उसके बाद जिस तरह से वो उनसे बात करती है अबाउट द सिचुएशन विथ लक्ष्य, जिस तरह से पैप्स के सामने उनके साथ जो बर्ताव होता है, बहुत ही बढ़िया काम है। और जो नेपोटिज्म की दूसरी साइड के क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें ट्रोल में लेनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें जो हम समझ लेते हैं जो नहीं होती है, उसमें उन्होंने अपने आप को जिस तरह से ढाला है उस कैरेक्टर में, वो बहुत ही काबिलियत तारीफ है। और इनको मैं ऐसे नए नए रोल्स में बहुत ही बढ़िया देखना चाहूँगा। उनकी आंखें बहुत बढ़िया है, मैं ये कहना चाहूँगा। आंखों से बहुत कुछ कह जाती है कुछ सीन्स में, और जिस तरह से फ्लर्टी लाइंस एक दूसरे को वो लोग एक्सचेंज करते हैं, वो और लक्ष्य बहुत ही बढ़िया, और क्यूट हैं वो भी। तो उनको स्पेशली इस पर्टिकुलर रोल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इट वॉज रियली गुड। उसके बाद लास्ट दो कैरेक्टर, सबसे पहले लक्ष्य की बात कर लेते हैं। लक्ष्य तो यार जब से किल में देखा था ना उनको, ये आगे जाके तबाही मचाने वाला है। और आसमान सीन के रूप में इसने क्या तबाही मचाई है। एक्शन ले लो, इमोशनल ले लो, ड्रामा ले लो, एंगर ले लो, रोमांस ले लो, बॉस कुछ नहीं था जहां पे उसने कुछ काफी ना रखा हो। एक तो आवाज इतनी बुलंद है ना भाई, बहुत ही बढ़िया आवाज है। और जो डायलॉग्स दिए उसको, सबसे वो एक मैं लड़की, लेकिन मैं लड़की पे हाथ उठाता हूँ, या फिर बॉबी सर के सामने, या फिर इवन फर्स्ट 3 एपिसोड में जिस तरह के सैवेज डायलॉग्स दिए उसको, बहुत ही बढ़िया काम है। और एक जगह पे सर आपको वेब सीरीज करनी चाहिए, और पीछे ही नेटफ्लिक्स का लोगो बजता है। बॉस लक्ष्य एक्सप्रेसिव है, और जिस तरह से कुछ क्रिएटिव चीजें जो कुछ वही कर सकता है जो हमने इस सीरीज में देखी। और उनका सबके साथ बॉन्डिंग, साहिर के साथ हो,
राघव के साथ हो, मनोज सर के साथ हो, या फिर इवन मम्मी पापा के साथ साथ हो, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन सीक्वेंस आता है, एक ट्विस्ट आता है फैमिली के रिलेटेड, वहाँ पे मेरी पर्सनली आंखें नम जब एपिसोड एंड हुआ उसके बाद हुई। तो बहुत ही इम्पैक्टफुल और सॉलिड काम है लक्ष्य भाई का, और मैं उनको आगे देखना चाहूँगा भाई। ये मैं अपने साइड से कह रहा हूँ कि लक्ष्य लालवानी, हम लक्ष्य ही रखते हैं, लक्ष्य इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द बॉलीवुड इफ एवरीथिंग गोज राइट फॉर हिम। बहुत ही बढ़िया एक्टर है और छाप छोड़ दी है भाई ने अपनी, अपने दिल पे ऑलरेडी किल से छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉबी देओल। बॉस, इनकी देओल परिवार की खासियत क्या है पता है? अगर इनको आप म्यूट रोल भी दे दो ना, जहाँ पे ये कुछ ना बोले, इनकी आंखें ही काफी है कि आप उनमें डूब जाओ या फिर आप उनसे ही बात करो। बॉबी देओल एज अ विलन, कैरिज्मेटिक, सुपर्ब, जितना बोलो उतना कम है। फर्स्ट फ्रॉम द एंट्री सी एक अलग ही स्वैग है साहब का, कहीं पे भी। मैं नहीं चाहता हूं मैं आपके लिए स्पॉइल करूं, एक वर्ट है उनका कि मेरे हिसाब से जो होगा वो होना ही चाहिए। और जब भी वो जो एक पर्टिकुलर सेट है, जो क्रिटिक के सेट पे जाते हैं, व्हाट अ सरप्राइज सर, और जिस तरह से वो सिर्फ देखते हैं ऐसे, उनकी आंखें ही काफी है इस सीरीज के लिए, मैं इतना ही कहूंगा। उनका हेट्रेड जहां जहां जरूरत है वहां, जिस तरह से डायलॉग और जिस तरह से सिगरेट फूकते हैं, बहुत बढ़िया है। बॉबी सर, लक्ष्य, राघव, साहिर, आन्या, मनोज पावा, इन सब लोगों की वजह से ये द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने मचा डाला है अभी से ही। सॉलिड, एंटरटेनिंग, रियलिटी, डार्क, इंटेंस, ग्रिपिंग, जो बोलो वो, स्पेशली कार चेसिंग सीक्वेंस पे आपको कुछ रेफरेंसेस तो याद रह जाते हैं, अरे अभी तो ये आने वाला है, तो और मजा आता है। जिसकी वजह से आई एम गोइंग टू गिव टोटल 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। 1 इसलिए मैं काट रहा हूं क्योंकि राघव का कैरेक्टर किस तरह से जुड़ा हुआ था लक्ष्य से, और थोड़ी ज्यादा गाली हो गई। बाकी दिस इज रिच, इमोशनल, क्लासिक, कॉमेडी, जो बोलो वो, बहुत मजा आया। आर्यन खान एज अ डायरेक्टर, आप नेक्स्ट जल्दी कुछ ना कुछ लाइए। आई एम ऑलरेडी अप फॉर इट कि यार ये कुछ क्रिएटिव बनाएगा ये बंदा। आपको ये एंटरटेनिंग रिव्यू मज़ा आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आज निशान जी देख के आ चुका हूँ, कल उसका रिव्यू आएगा, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय।